आज हम देखते हैं ये प्रश्न में देखो क्या है, चिड़िया मछली तो हवाई जहाज। यदि चिड़िया का संबंध मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार चिड़िया हवा में उड़ती है, चिड़िया हवा में उड़ती है तथा मछली पानी में तैरती है, उसी प्रकार हवाई जहाज हवा में उड़ता है व पानी का जहाज पानी में तैरता है। तो हवाई जहाज का संबंध यहाँ ये पानी का जहाज से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, धागा कपड़ा तो तार। यदि धागा का संबंध कपड़े से है तो तार का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार कई धागों को मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है, उसी प्रकार कई तारों को मिलाकर जाली तैयार होती है। तो तार का संबंध यहाँ जाली से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, R बटे C का संबंध 15 से है तो W बटे J का संबंध किससे होगा। तो देखो इसमें R बटे C का संबंध यहाँ 15 से किस प्रकार किया हुआ है। तो देखो R ABC में देखो R का स्थान देखो कौन सा होता है, 18वां। R का स्थान 18वां। इसी प्रकार C का स्थान देखो ये 30 तो अब हम 18 में से 3 माइनस कर लेते हैं, तो 18 माइनस 3 के तो देखो ये 15 है। इसी प्रकार देखो ये W का स्थान देखो कौन सा होता है, 23वां। W का स्थान देखो ये 23। इसके बाद देखो ये J का स्थान देखो ये 10वां। J का स्थान ये 10। अब हम 23 में से ये 10 माइनस कर लेते हैं, तो 23 में से 10 माइनस किए तो देखो 13 है, यानी कि W बटे J का संबंध यहाँ ये 13 से हो जाएगा। इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 13। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये A है, यहाँ B A, यहाँ क्या आएगा, यहाँ B यहाँ क्या आएगा, यहाँ AB। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये B और यहाँ पर देखो इस B से पहले यहाँ पर देखो ये B है, यहाँ पर देखो ये डबल B है, यानी कि यहाँ पर भी हम ये डबल B कर लेते हैं। तो देखो ये ABBA, देखो 4 वर्ड ABBA। अब इन चारों शब्दों को हम बार बार दोहराते जाते हैं। देखो यहाँ पर ये डबल B थी, यहाँ पर भी हमने ये डबल B लिख लिया। अब देखो ABBA, इसके बाद भी यहाँ पर देखो ये ABB और यहाँ पर ये B के बाद A। देखो इन चारों वर्डों को हम बार बार दोहराते जाते हैं। अब ABBA, इसके बाद भी देखो ABBA और फिर ABBA। तो देखो इसमें ये कौन सा सही हो जाएगा, देखो इसमें ये B वाला आ जाएगा। पहले देखो हमने B फिर A फिर A फिर ये B। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये R है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ S आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये S से पहले, इसमें यहाँ पर देखो S से पहले क्या है, T, यानी कि यहाँ पर भी हम S से पहले ये T लिख लेते हैं। S से पहले ये T, S से पहले यहाँ ये T। अब देखो इन्हें भी RTSR, ये भी देखो 4 शब्दों को अब हम ये बार बार दोहराते जाते हैं। तो देखो RTSR, RT देखो RTSR। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये RTS, T के बाद यहाँ पर देखो S, यानी कि T के बाद हम S लिख लेते हैं यहाँ पर RTSR। फिर यहाँ पर भी RT, यानी कि इस R के बाद ये T, R के बाद इसमें यहाँ पर ये T, RTSR, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखो ये T फिर R फिर S फिर ये T। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। इसमें देखो 5 बिंदु वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये एक के विपरीत देखो इसमें ये 4 बिंदु, एक के विपरीत 4 बिंदु। इसके बाद देखो ये 2 के विपरीत देखो ये 6 बिंदु, 2 के विपरीत इसमें 6 बिंदु, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। इसी प्रकार देखो ये 3 के विपरीत इसमें ये 5 बिंदु, 3 के विपरीत ये 5। और क्वेश्चन में क्या है, 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो इसमें ये 3 बिंदु आ जाएंगे। इसमें देखो ये 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दिए गए चित्र को बॉक्स के रूप में मोड़ा जाए तो उससे निम्न में से कौन सा बॉक्स बनेगा। देखो जब इस आकृति को हम मोड़कर देखो ये बॉक्स बनाए तो इनमें से देखो कौन सा पासा हमें प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर ये B के विपरीत देखो ये D, इसमें B के विपरीत ये D। इसके बाद देखो यहाँ पर ये A के विपरीत F, A के विपरीत F,
क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। और यहाँ पर देखो ये ई के विपरीत ये सी, ई के विपरीत सी। अब देखो ये बी डी ए एफ ई सी, ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो ये ए और एफ, ये देखो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। ए वाले में देखो ए और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं है। इसके बाद देखो दो वाले में देखो ये सी और ई एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो ये 3 नंबर वाले में, 3 में देखो ये बी और डी एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये भी नहीं है। और इसमें देखो 4 नंबर पर देखो न तो देखो ये बी और डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही ए और एफ एक साथ दिखाई दे रहा है, और न ही ई और सी, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो इनमें से देखो ये 4 नंबर वाला बॉक्स हमें प्राप्त होगा, 4 नंबर वाला पासा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 3 के विपरीत ये 1, 3 के विपरीत इसमें 1, और इसके बाद देखो ये 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 4। यहाँ पर देखो ये 2 के विपरीत ये 6, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब देखो 3 1 5 4 2 6, ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो ये 3 और 1 ये एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो ये 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद सी वाले में देखो ये 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये भी नहीं है। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो देखो ये डी वाला पासा प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और न ही 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 7, यहाँ 33, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 7 33 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3, देखो जब हम 3 गुणा 5 करते हैं तो देखो ये 15, 3 गुणा 5 किए तो 15। इसी प्रकार देखो ये 4 गुणा 2 करते हैं तो देखो 8। अब हम 15 में से 8 माइनस कर लेते हैं, तो 15 में से 8 माइनस किए तो देखो ये 7, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 7 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 गुणा 6, देखो जब हम 9 गुणा 6 करते हैं तो देखो ये 54, और इसके बाद देखो ये 7 गुणा 3 करते हैं तो देखो ये 21। अब हम 54 में से 21 माइनस कर लेते हैं, तो 54 में से 21 माइनस किए तो देखो 33, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 33 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 गुणा 2 किए तो देखो ये 14, और इसी प्रकार देखो ये 2 गुणा 5 करते हैं तो देखो ये 10। अब 14 में से ये 10 हम माइनस करते हैं तो देखो ये 4, यानी कि अंदर इसमें ये 4 आ जाएंगे। ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 4। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाट। ये देखो RAM, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये आर का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है जल में देखेंगे तो वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ इस प्रकार दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये ए का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। फिर ये एम देखो ये डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा, यानी कि देखो RAM को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है, ये 1। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसमें देखो 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम कॉमन देखते हैं, नहीं कि जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो ये 2 देखो इस पासे में भी और इसमें भी, यहाँ पर ये 2 देखो इस पासे में और इसमें भी। इसके बाद देखो ये एक देखो इस पासे में और इसमें भी, 1 इसमें है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 5 और ये 4 और क्वेश्चन में क्या है, 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें ये 5 आ जाएंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 5। इसमें देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में होता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 5 के पीछे,
तो इसके लिए भी हम सबसे पहले कॉमन कॉमन देख देने की, जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो ये 3 देखो इस पासे में है और इसमें भी, यहाँ पर ये 3 इस पासे में है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1 इस पासे में है और इसमें भी है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 और ये 5, 2 5 और क्वेश्चन में क्या है 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो इसमें 2 आ जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 2 देखो, सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो वर्ग, वृत्त एवं आयत क्रमशः लड़के, उदंडी एवं परिश्रमी को प्रदर्शित करते हैं। इसमें परिश्रमी लड़के परंतु उदंडी नहीं है, किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे हैं। देखो इसमें उदंडी देखो यहाँ पर ये वृत्त के अंदर है, उदंडी देखो वृत्त के अंदर है। देखो ये BFC और ये E। इसके बाद देखो लड़के देखो ये वर्ग के अंदर है, लड़के इसमें वर्ग के अंदर देखो ये ABDC। और इसके बाद देखो ये परिश्रमी, परिश्रमी देखो ये आयत के अंदर है, परिश्रमी इसमें आयत के अंदर है। देखो ये GDCE, ये परिश्रमी आयत के अंदर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या है, इसमें परिश्रमी लड़के मतलब जो परिश्रमी देखो यहाँ पर ये आयत है, यानी कि जो आयत के अंदर है परिश्रमी लड़के, और जो वर्ग के अंदर है, जो आयत और वर्ग के अंदर तो है परिश्रमी लड़के परंतु उदंडी नहीं है, वृत्त के अंदर नहीं है। जो आयत और वर्ग के अंदर तो है परंतु वृत्त के अंदर नहीं है। तो ऐसा देखो उदंडी नहीं है, किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे, तो देखो ये डी देखो वर्ग और आयत के अंदर तो है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, इसलिए इसमें डी आ जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये इनमें से देखो ये ए वाली आकृति, ए वाली क्यों, क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है परंतु आलू इन दोनों से पृथक है, पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, आलू इन दोनों से अलग है, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं। तो देखो इसमें ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, सभी व्यक्ति देखो अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हुए बांग्ला भी जानते हैं। तो ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हुए बांग्ला भी जानते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यदि 7 दिसंबर को बुधवार है तब 28 दिसंबर को उसी वर्ष में क्या दिन था। देखो इसमें क्या है, 7 दिसंबर को बुधवार है तब 28 दिसंबर को उसी वर्ष में क्या दिन था। तो देखो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिसंबर के इसमें बुधवार है। अब हम 7 में ये 7 प्लस कर लेते हैं, तो 7 में 7 प्लस किए तो देखो ये 14, यानी कि 14 दिसंबर का भी बुधवार, 14 दिसंबर का बुधवार। इसके बाद देखो फिर हम 14 में फिर 7 प्लस कर लेते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 14 में ये 7 प्लस किए तो देखो 21, यानी कि 21 दिसंबर का भी बुधवार होगा। इसके बाद देखो 21 में हम फिर 7 प्लस कर लेते हैं, तो 21 में 7 प्लस किए तो देखो ये 28, यानी कि 28 तारीख का भी ये बुधवार ही होगा। इसमें ये बुधवार सही हो जाएगा, 2 आंसर सही हो जाएगा, इसमें ये बुधवार। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो ये 36, यहाँ 49, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81, यहाँ 100। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 6, देखो जब हम 6 का वर्ग करते हैं यानी कि 6 गुणा 6, तो देखो ये 36। इसके बाद देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं यानी कि 7 गुणा 7, तो देखो ये 49, यानी कि अब हम 8 का वर्ग कर लेते हैं। देखो पहले 6 का वर्ग किया हुआ है फिर 7 का, यानी कि अब हम 8 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 8 गुणा 8, तो देखो ये 64। इसके बाद देखो इसमें 9 का वर्ग किया हुआ है, 9 गुणा 9 करते हैं जब देखो 81, और यहाँ पर देखो ये 10 का वर्ग किया हुआ है, 10 गुणा 10 करते हैं तो 100। इस प्रकार ये हो जाएगा। इसमें देखो ये 2 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 64। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दी गई संख्या आकृति x का दर्पण चित्र। देखो इस आकृति को देखो 2 4 1 6 9, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं
जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं, हम पूरब की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूरब की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये शुरुआत में 2 है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये 9 है, ये 9 दर्पण में देखेंगे तो हमें शुरुआत में दिखाई देगा, और 9 देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 6 दिखाई देगा। 6 देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 1 दिखाई देगा, फिर देखो ये 4 दिखाई देगा, ये 4। इसके बाद देखो ये 2 देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की, नहीं सॉरी, यह 2 देखो हमारे ये उल्टे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगले इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली क्यों, क्योंकि देखो एक मित्र है, वह पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। एक मित्र पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्न आकृति में वर्गों की संख्या। इस आकृति में देखो कितने वर्ग है। देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4, और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4। इसमें दोनों तरफ देखो वर्गों की संख्या 4 4, और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होती है तो हम एक तरफ वाले वर्ग कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम 1 का वर्ग करते हैं, कि 1 गुणा 1 तो 1। इसके बाद देखो 2 का वर्ग करते हैं, कि 2 गुणा 2 के, तो देखो ये 4। पर 3 का वर्ग करते हैं, कि 3 गुणा 3, तो देखो ये 9। अब हम 4 का वर्ग करते हैं, कि 4 गुणा 4, तो देखो ये 16। अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 4 + 9 + 16, इन सभी का योग देखो ये 30, यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या 30 हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ ये 11, यहाँ 6, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं 11 6 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 20 + 0 + 13, इन सभी का योग देखो ये 33, इन सभी का योग 33। अब 33 में हम 3 का भाग दे देते हैं, तो 33/3 के, तो देखो 11, और अंदर इसमें यहाँ ही 11 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 + 3 + 7, इन सभी का योग देखो ये, इन सभी का योग ये 18, इनका योग ये 18। अब हम 18 में भी 3 का भाग दे देते हैं, तो 18/3 के, तो देखो ये 6, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 11 + 6 + 10, इन सभी का योग देखो ये 27। अब 27 में भी हम 3 का भाग दे देते हैं, तो 27/3 के, तो देखो ये 9, यानी कि यहाँ पर ये 9 आ जाएंगे। इसमें देखो ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 9। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 97, यहाँ 63, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें देखिए ये 97 और 63 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 5 + 9 करते हैं, देखो 5 + 9 के, तो देखो 7, और यहाँ ये 7 है, नहीं सॉरी 5 + 9 के, तो 5 + ये 4 के, तो देखो 9, और यहाँ ये 9 है। 5 + ये 4 के, तो 9, और यहाँ ये 9 है। इसके बाद देखो 6 + 1 क्या, तो देखो 7, और यहाँ ये 7 है। इसी प्रकार देखो हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 + 3, 3 + 3 के, तो देखो ये 6, और यहाँ ये 6 है। 3 + 3 ये 6, और यहाँ पर देखो ये 6। इसके बाद देखो ये 2 + 1, 2 + 1 क्या, तो देखो ये 3, और यहाँ ये 3 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 + 4, देखो 4 + 4 के, तो देखो ये 8, यानी कि शुरुआत में यहाँ ये 8। इसके बाद देखो ये 2 + 3, 2 + 3 के, तो देखो ये 5। इसके बाद देखो यहाँ ये 5। इस प्रकार ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 85 आ जाएंगे, यहाँ ये 85। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू, इनमें सबसे अलग क्या है। इनमें सबसे अलग देखो, इनमें सबसे अलग देखो ये, इनमें सबसे अलग ये, इसमें सबसे अलग ये जम्मू। जम्मू क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी भारत के दक्षिणी राज्य हैं। देखो ये केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी भारत के दक्षिणी राज्य हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, पौधा, जड़, तना, पत्ती, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग ये पौधा। पौधा क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी पौधे के भाग हैं। देखो ये जड़, तना, पत्ती, ये सभी पौधे के भाग हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
अनानास, केला, संतरा, माल्टा, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो सबसे अलग है केला। क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी रस वाले फल हैं। देखो अनानास, संतरा, माल्टा ये सभी रस वाले फल है, इसलिए सबसे अलग है केला।